तो पूरनचंद जी के हर समय रहता। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि क्या कहते हैं, सबने कहा तुम्हारे हस्बैंड जोगी हो जाएंगे। अच्छा, पति अच्छा। कमला दीदी नाम था ना, हम कमला दीदी कहते रमा दीदी की जेठा। जी जी जी। वो जोगी हो जाएंगे, वो अब फिक्र हो गए, अपने ससुर से कहो। तो जैसे ही मैंने कहा ये कौन होंगे, महाराज तो नहीं है कहीं। ऐसे मेरे दिमाग में आया, अनजान जगह में ये कौन आदमी है जो इतना ऐसे बन रहा है। तो जैसे जैसे मेरे महाराज तो नहीं है कहा, एकदम से आपका लड़का नहीं है। ऐसे घड़ी देखी, बड़ी देर हो गई। मेरे को सचमुच की चिंता हो गई लड़के की। आपका दिमाग घुमा दिया। तो नहीं, इंटरव्यू के लिए वहाँ गए थे। तो जैसे कलकत्ता में उन्होंने कहा आपका तो गुवाहाटी के लिए कंफर्म ही नहीं है, 3 दिन बाद नहीं मिलेगा टिकट। हमने कहा 3 दिन कहाँ रहे एयरपोर्ट में ऐसे। और क्या चरित्र क्या महाराज जी का, इतना बढ़िया। मेरी बहन थी ना, चाचा की लड़की जी, उसने इतना बढ़िया लिखा रखा है, समर्पिता अपने को कहे, समर्पिता उनके। तो मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है, जो है देन तेरी है, तेरे चरणों में अर्पित है। तेरी इच्छाएं हो मेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे, बना ली यंत्र और मुझको मेरा कण कण समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी, तुम ही हो भाव में, मेरे विचारों में, पुकारों में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखी थी। शांता आपने सुना होगा, उसमें भी था उनका कि शांता का भजन सुनने के लिए चल तेरे को जमुना देव जी के वहाँ ले जाता हूँ। जी 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 जी। शांता का भजन हमने मुक्ता बेटी जो यूएसए में बैठी है, महाराज जी की भक्त है, उनके आवाज में सुनवाया भी था, है ना। और भी भजन सुनवाएंगे। पूरनचंद जोशी जी, मुकुंद जी जो ने वो लिखा है। जी जी। क्या लिखा है उनकी किताब का नाम क्या है? अलौकिक यथार्थ। तो नहीं, अलौकिक तो राजदा का है, राजीदा का के, और अनंत कथामृत। हाँ, उन्होंने जो लिखा वो मेरे जीजाजी हुए जी, राजदा की बहन हुई ना, रमा दीदी। तो उनके जेठ हुए वो पूरनचंद जी। हम तो पूरनचंद जी को ज़्यादा जानते थे क्योंकि नैनीताल में साथ ही हमारी बुआ के मकान में रहते थे। जी 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 महाराज जी क्या बताएं। दोनों लोगों ने बहुत कथाएं लिखी हैं। तो पूरनचंद जी के हर समय रहता। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि क्या कहते हैं, सबने कहा तुम्हारे हस्बैंड जोगी हो जाएंगे। अच्छा, पति अच्छा। कमला दीदी नाम था ना, हम कमला दीदी कहते रमा दीदी की जेठा। जी जी जी। वो जोगी हो जाएंगे, वो अब फिक्र हो गए, अपने ससुर से कहो। तो उन्होंने कहा ससुर से तुम नहीं कहती हो, क्या कहते हैं, चिंता हो गई। तो पता लगा कि जहाँ वो रहते थे पहले उसमें थे ना जंगलात में, तो जंगलात के सरकारी मकान में रहते थे। पता लगा कि महाराज जी आए हैं करके, तो गई वहाँ, पहली बार गई हैं। तेरे प्रणाम करा। तो उसको चिंता हो रही, पति साधु हो जाएगा, अगर ये साधु हो जाएगा ना, मैं तेरे को आनंदमयी बना दूंगा। अच्छा। ऐसे ऐसे ठहरे महाराज जी। अच्छा, वो एक बार बेटा एनडीए में, हाँ वो बिरसे पिलानी से पढ़ा ना। क्या हुआ था? अरे वो एयरपोर्ट वाला। एयरपोर्ट वाला। वो हमको पता नहीं ना, अब तो ट्रेन से जाते थे हमेशा। उस बार जल्दी जाना पड़ा तो हम बाहर आए। तो बंगलोर से कलकत्ता, कलकत्ता से गुवाहाटी आना। गुवाहाटी में पोस्टिंग थी। आपकी पोस्टिंग थी? आप क्या करती थी? मैं थोड़ी महाराज पति ठहरे आर्मी में। अच्छा, आप भी सर्विस करती थी क्या कभी? नहीं, मैं जब शादी से पहले मैं बालिका विद्या मंदिर है ना नैनीताल में, हाँ, वहाँ थी। मैं पढ़ाती भी थी, हॉस्टल वार्डन भी। टीचर लोग खूब महाराज जी के भक्त रहे हैं। वो ऋषि मेजर ऋषि थे ना महाराज जी के, कितने भक्त थे। उनकी मिसेज थी वो। महाराज जी ने कह के मेरी नौकरी लगाई। और ये माँ की बहन थी गुट्टू आंटी, दोनों। तो महाराज जी जवाब करवाते थे मिसेज ऋषि से कि वो 2 लड़कियों को भेज देना। अच्छा, छुट्टी का चक्कर नहीं। छुट्टी महाराज जी ने कहा तो कैसे छोड़ेंगे, अपने आप बुला लेते। तो क्या हुआ था जब बेटा एनडीए में सेलेक्ट? तो नहीं, इंटरव्यू के लिए वहाँ गए थे। तो जैसे कलकत्ता में उन्होंने कहा आपका तो गुवाहाटी के लिए कंफर्म ही नहीं है, 3 दिन बाद नहीं मिलेगा टिकट। हमने कहा 3 दिन कहाँ रहे एयरपोर्ट में ऐसे। अब एक ही भरोसा,
पहले तो अपने हाथ पैर जितने मारने से मारे, और रात हो गई चली। निर्भय, मेरा लड़का निर्भय नाम है उसका, वो जाने लगा मैं जरा मातू ना कर ठीक जाऊँ। नन्ही दीदी का बेटा एनडीए में लगभग सेलेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो उनका इंटरव्यू होना था और आप टिकट कन्फर्मेशन के लिए परेशान थे। रेलवे में गए हैं और रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। अब आप सुनिएगा हुआ क्या। तो अब उन्होंने कहा 12 तारीख को मिलेगा आपको। 9 तारीख उस दिन थी जी, 12 तक फुल है, फुल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बाई ईयर जी। तो खैर उसके बाद ऑफिसर सबसे मिली में कोई नतीजा नहीं निकला और रात हो गई। अच्छा, तो मैं ऐसे ही बैठी, मैं कहा महाराज दिन भर कुछ करोगे सोचा था, अब तो रात हो गई, अब क्या हो सकता है। तब तो यहाँ से एक आदमी, मैडम मैडम सुनिए, मैं कह रही हूँ हमसे बात मत करो, हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए। अच्छा, कौन से शहर में थी आप उस समय? कलकत्ते में। कलकत्ते में एयरपोर्ट में बैठी ठहरी ऐसे ही। अच्छा, एयरपोर्ट में सामान ऐसे रखा हुआ, हवाई जहाज की टिकट के लिए। कंफर्मेशन के लिए टिकट तो लिया ही ठहरा, बंगलोर से ही ले लिया टिकट। ओके, सीट का कुछ होता होगा कंफर्मेशन। जी 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 जी। मैडम इसीलिए कह रहा हूँ, आप बहुत परेशान दिख रही हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसके बाद कहने लगे कि नहीं मैं सब अभी सब कर देता हूँ, आप चिंता मत करो। तो आज की कल सुबह किसकी ड्यूटी है पूछा वहाँ लोगों से, तो क्या वहाँ गोपाल की ड्यूटी है, बुलाओ उसको। तब कहे ये मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है, इनको फर्स्ट फ्लाइट जो सुबह जाती है उसमें टिकट। जो अनजान व्यक्ति था, हाँ उसने कहा ये, और इंट्रोडक्शन ये दिया कि हमारे फास्ट फ्रेंड की, मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है क्या? ये अच्छा, मतलब माई बना दिया आपको, मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है। हाँ। तो फिर क्या हुआ? बहुत उसने कहा अच्छा, खैर सब फिर इनको एक कुली जैसा था, उससे कहा कि इनका सामान गेस्ट हाउस में करो, ये गेस्ट हाउस में रहेंगे कर। जी। फिर जैसे ही मैंने कहा ये कौन होंगे, महाराज तो नहीं है कहीं। ऐसे मेरे दिमाग में आया, अनजान जगह में ये कौन आदमी है जो इतना ही ऐसे बन रहा है। तो जैसे जैसे मेरे महाराज जो नहीं है कहा, एकदम से आपका लड़का नहीं है, ऐसे घड़ी देखी, बड़ी देर हो गई। मेरे को सचमुच की चिंता हो गई लड़के की, आपका दिमाग घुमा दिया। फिर एकदम से वो तो चले गए। अब जो लोग थे मैंने कहा सुनो ये कौन है, ये क्या कहते हैं टिकट मिलेगा हमको, ये ऐसे हाथ जोड़ा, ये भगवान है भगवान, और ये कहें और टिकट नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। अब मैं सब ऐसे लड़के को ढूंढने के बाथरूम में गया करके, बाथरूम में से कोई नीले धाड़ी वाला लड़का है, जा देख दो। तब तक ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मम्मी मैं हवाई जहाज देख रहा था क्या, अच्छा, उड़ते हुए देख रहा होगा, बच्चा ही डरा। तब तक कह लगी मम्मी यहाँ का बच्चा है ना, भूख लगी, दिन भर पूरा दिन हो गया ठहरा, मम्मी यहाँ खाना मिल रहा है। ऐसा है, मैंने कहा पर बहुत महंगा, क्योंकि हमने सब पैसे उसमें दे दिए थे ना। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट है, तो वो जितने से 400 रुपये और दे दो तो मिल जाएगा। कहा वो 400, उसके बाद के लिए वो भी बंद हो गई, वो फुल हो गया है। वो कहीं होता होगा ना ऐसे अलग जगह से कंप्यूटर। अब तो क्या कहते हैं, तो कहने लगा अच्छा उतने में वो जो कुली बना था ना, सब अपने ही थे, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो वो नीचे उतरा था, खाना खाओगे? हमने कहा हाँ चलो मेरे साथ। अब ऐसे कूपे में ऐसे ऐसे ले जा रहा, गली में ना कहीं वो कूपे बने होते हैं ना ये। जी जी जी। तो मैं डर भी रही हूँ, मैं कहाँ ले जा रहा है। तब तो वहाँ कैंटीन में जाके बिठा के हम दोनों को, और उनसे कहा इनको खाना खिला दो। अच्छा, तो 4.5 रुपये में हम दोनों ने खाना खाया। 50 रुपये में एक कप चाय मिल रही थी जी। कौन हुआ वो बताओ। और उसके बाद हम घर आए, मैंने कहा सुनो हम कहीं गेस्ट हाउस मान जाते, हम यहीं सोते। तो क्या कहते हैं, सुबह उन्होंने हमको उठा, हम तो ऐसे ही सो गए वहीं पर। अब सब फ्लाइट जा रही है, आप सामान तो लाओ। अच्छा, ऐसे फिर जो है एनडीए के लिए पहुंचे जाके। मेरा लड़का तो उस दिन से ऐसा कह रहे। और मित्रों मैंने कहा ये कौन है जिसको मेरे लड़के ने भी नहीं देखा, मैं क्या प्रूफ दूंगी ऐसा हुआ करके। मित्रों ये कहानी थी एनडीए का इंटरव्यू देने के लिए बड़ा प्रयास किया गया कि टिकट नहीं मिल रही थी और टिकट मिल गई।
और आप पहुंच गए भोजन प्राप्त करने के बाद। ये सारी लीलाएं महाराज जी कभी कुली बन जाते थे, कभी अफसर बन जाते थे, और जैसे ही एक दिमाग में आया भी कि महाराज जी हैं, तो तत्काल उन्होंने देखो घड़ी तुम्हारा लड़का नहीं आया, और ये करके दिमाग को दूसरी तरफ घुमा दिया। तो करते हैं और बातचीत। डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी मुंबई जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अपना माइक इन्होंने खोल लिया है। मैं भी आपको प्रणाम कर लूं।